हाय दोस्तों, आई एम मोहम्मद दानिश सैफ़ी, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम बात करेंगे HCP की कि HCP के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की क्या पोजीशन होती है और हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर सिचुएटेड इन HCP। जैसे कि हेक्सागोनल HCP जो शेल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि हमने NCERT में जो डायग्राम देखा है वो इस तरीके से बना हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल शेप फॉर्म में ये एटम्स रखे हुए हैं। फिर इसके अबोव प्लेन में हमें 3 एटम रखने हैं और वो एटम आपको इस तरीके से रखने हैं कि ये जो वॉइड्स बने हैं इन वॉइड्स के अंदर ये एटम आके फिट होने चाहिए। तो जैसे ही हम इन 3 एटम को इस लेयर के ऊपर अरेंज करेंगे तो ये पैटर्न हमें मिलेगा। फिर इसके ऊपर अगेन हमें हेक्सागोनल की लेयर रखनी है और इस तरीके से रखनी है कि जो इसके एम्प्टी स्पेस होंगे वो इन बोल के अंदर जाकर फिट होंगे। तो ऐसा करने पर जो हमें सेल ऑब्टेन्ड होगी उसको बोलेंगे हम हेक्सागोनल HCP शेल। तो ये जो होती है हमारी ये HCP शेल होती है। HCP शेल के अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। और हम जानते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर जितने इफेक्टिव एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और उसके ट्वाइस टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर HCP के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 6 हैं तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होंगे, उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड 6 × 2 = 12 होंगे। अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 8 ये यूनिट शेल के अंदर कहाँ सिचुएटेड होते हैं ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने जा रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स HCP सेल के अंदर कहाँ सिचुएटेड होते हैं। इसको समझाने के लिए एक लेयर को उठाकर मैं साइड में रख दे रहा हूँ और अब यहाँ पर हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि 3 एटम एक प्लेन में रख देते हैं और एक एटम इसके अबोव प्लेन में या बॉटम प्लेन में रखने पर जो हमें एम्प्टी वॉइड यहाँ जो बनता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये पैटर्न हमको HCP के अंदर ढूंढना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन HCP। तो इस पैटर्न को देखने के लिए अब हम देखते हैं इस HCP शेल के अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये 3 एटम और ये 1 एटम, ये 1 एटम और एक ये 3 एटम। तो जब ये 3 एटम इस 1 एटम के ऊपर जाकर प्लेस्ड होंगे तो इनके बीच में एक वॉइड्स बनेगा। तो हमें यही पैटर्न मिल चुका है कि 3 एटम एक प्लेन में और इनके एम्प्टी स्पेस में एक एटम ऊपर की तरफ, तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड बन चुका है। तो ये पैटर्न हमें यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 एटम एक प्लेन में और एक एटम इनके बीच में जो ट्राइगोनल वॉइड्स बन रहा है इसमें रखने पर जो हमें पैटर्न वॉइड्स मिला है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसका मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें मिल चुका है। ये जो 3 ये एटम और एक सेंटर का एटम, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 1 वॉइड्स तो ये हुआ, 1 वॉइड्स ये हुआ, ठीक। और 1 वॉइड्स जो होगा आपका जस्ट इसके अबोव होगा। जैसे ये एक एटम और 3 एटम मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाने, इसी तरीके से ये 3 एटम और दूसरी लेयर का एक सिंगल एटम मिलकर अगेन टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हो जाएंगे हमारे 2 हो चुके हैं। अब दूसरा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने, वो कैसे देखने हैं, अब आपको देखना है जहां मैं अपनी फिंगर टच करूंगा। 1 2 3 ये 3 एटम, 1 2 3 1 2 3
और इसके ऊपर एक लेयर रखने पर, सेकंड लेयर रखने पर जब हम रखते हैं तो इन एटम को देखिए 1 2 3 और ये एक एटम इनके ट्रायंगल वॉइड में आके सिचुएटेड हुआ है। तो इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो 1 2 3 4 ये 4 एटम मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना रहे हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 ये 4 एटम मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 ये 4 एटम मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 1 2 3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे ये हैं और 3 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स जब दूसरी लेयर इसके ऊपर आएगी उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से हमारे यहाँ नीचे की साइड थे। कैसे कि 1 2 3 और एक ये एटम टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन, फिर यहाँ टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन, फिर यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन। इस तरीके से हमारे 6 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। वो यहाँ पर बनेंगे 3 यहाँ पर, 3 अबोव प्लेन में, 3 बॉटम प्लेन में और 2 कंप्लीटली इसके इनसाइड जो हमने स्टार्टिंग में बताया। तो टोटल हमारे 8 हो चुके हैं। होने चाहिए थे 12 तो बाकी 4 कहाँ हैं? बाकी 4 जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो सिचुएटेड हैं। हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। जब एक HCP के साइड वाली HCP, तो हमें कौन कौन से एटम देखने हैं? ध्यान से देखेंगे तो हमें इस कौन कौन से एटम देखने हैं? 1 2 ये एटम हमें ध्यान से देखने हैं। 1 1 2 तो जैसे ही ये एटम साइड वाली यूनिट सेल के जो मिडिल वाले 3 एटम हैं, जैसे इस यूनिट सेल के 3 मिडिल वाले हैं, तो इसके साइड वाली जो यूनिट सेल होगी उसके भी मिडिल वाले 3 एटम होंगे। वो एटम जब इसके पास आएंगे तो कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? अब जहां पर मैं फिंगर टच करूंगा उन एटम को नोटिफाई करना है। 1 2 और 2 एटम ये वाले। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो आप अगर देख रहे हैं तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 ये एटम और एक एटम यहाँ बॉटम में। तो ये चारों एटम मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हर कॉर्नर पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ 1 2 3 और एक नीचे बॉटम प्लेन में, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, यानी कि हेक्सागोनल के हर एक कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ये 3 यूनिट सेल के 3 HCP के अंदर शेयर होगा। एक यूनिट सेल इस एज पे बनेगी, एक यूनिट सेल इस एज पर बनेगी। इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड 3 यूनिट सेल के अंदर होगा। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना आएगा? 1/3। तो 6 कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड बने, 6 कॉर्नर जो अबोव वाली प्लेन लेयर होगी वहां पर बनेंगे 12। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे बने 12। इन 12 टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 पार्ट इसके कंप्लीट, इसके इस ये जो एक यूनिट सेल है इसके इनसाइड होगा। तो इसका मतलब 12 × 1/3, 3 से 12 कैंसिल, मतलब इसका हुआ 4 इफेक्टिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे कॉर्नर पर बनेंगे। तो 8 यूनिट सेल के इनसाइड, 4 इफेक्टिवली कॉर्नर पे, टोटल कितने हो चुके हैं? 12। तो इस तरीके से 12 टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं हमारे 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम कैसे देखेंगे? बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब आप देखें, जब ये वाले 3 एटम आप देखें 1 2 3 और साइड वाली यूनिट सेल के इन 2 एटम को देखें 1 2, तो ये जब 2 एटम इसके पास जाएंगे तो आप इसको देखें 1 2 3 एटम, 3 एटम एक प्लेन में और 3 एटम अबोव प्लेन में, 1 और 2 एटम ये वाले।
तो ये मिलकर बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन जो होता है 3 एटम एक प्लेन में होते हैं, 3 एटम रिवर्स डायरेक्शन में अबोव प्लेन में होते हैं। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही पैटर्न अगर आप देखें तो 1 2 3 2 एटम इधर की साइड है, एक एटम इधर की साइड है, दूसरी यूनिट सेल के मिडिल वाले 3 एटम जब इसके साथ कंबाइन होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। 1 ऑक्टा, 2 ऑक्टा, 3 ऑक्टा और 3 ऑक्टा ऊपर, यानी कि टोटल 6 ऑक्टा। इसका मतलब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे हमारे 6। इस तरीके से हमारे HCP के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 होते हैं। यहीं पर हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में मेंशन करें। मैं उसी टॉपिक पर केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।